पता है आपको कि देवों के देव महादेव जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। ये बताते हैं कि अगर उनके जीवन को गौर से हम देखें या उनसे जुड़ी चीज़ों को देखें ना, तो वो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है। जैसे कि पहला, भगवान शिव का डमरू ये बताता है कि डुअलिटी ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में अगर हमारा जीवन एक डमरू है तो हमारे जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, और डमरू दोनों ओर से बजता है। तो अगर हमारे जीवन रूपी डमरू में सुख आ रहा है, सुख भी बज रहा है और दुख भी बज रहा है, इसका मतलब हमारे जीवन का जो सुर है वो बिल्कुल सही है। तो भगवान शिव ये सिखाते हैं कि अगर जीवन में सुख है तो दुख भी है, उड़ान है तो गिरावट भी है। ये आपको समझना होगा कि आपको बैलेंस रखना है इन दोनों में, तभी तो आपके जीवन का जो डमरू का सुर है वो सही से बज पाएगा। दूसरा, भगवान शिव का त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल ना एक अस्त्र नहीं है, ये एक संकल्प है। संकल्प इस बात का, संकल्प तीन चीज़ों के नियंत्रण का। अगर इन तीन चीज़ों का नियंत्रण आपके जीवन में है, वो तीन चीज़ें हैं मन, शरीर और आत्मा। अगर ये तीन चीज़ों का कंट्रोल आपकी लाइफ में है तो फिर तो आपके जीवन की नैया पार है, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मन अगर सपोज़ किसी का चलता है, मन से कोई चलता है और शरीर बेदम है, तो फिर वो बहुत दूर तक नहीं चल पाएगा, वो रुक जाएगा। किसी के अंदर मन भी है और शरीर भी अच्छा है लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं रखता, तो वो जल्दी गिर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीन चीज़ों का कंट्रोल आपको मन से भी, शरीर से भी और आत्मा से जोड़ कर रखता है। जो ये त्रिधारी त्रिशूल है वो हमें इस बात का ज्ञान देता है या इस बात का सबक देता है। तीसरा, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव बने रहना। ये भगवान शिव हमें सिखाते हैं। कैसे? जब समुद्र मंथन हुआ, इतना सारा विष निकला, भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण कर लिया और उस विष को अंदर नहीं लिया, उस नेगेटिविटी के विष को अंदर नहीं लिया, अपने गले में समाये रखा, तभी वो नीलकंठ भी कहलाए। इसका सीधा अर्थ ये कहता है कि आज के ज़माने में हमें बहुत नेगेटिव माहौल मिलेगा, बहुत नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप नेगेटिव हो जाएं। अगर जहर पानी में घुलता है तो वो पूरे पानी को गंदा कर देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जहरीला एनवायरनमेंट होता है ना, वो तो आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं और इस एनवायरनमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्व मत करने दीजिए। कोशिश करिए कि रहिए नेगेटिविटी में, लेकिन खुद पॉजिटिव बने रहिए। यही भगवान शिव हमें सीख देते हैं कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है जब वो ये हमें बताते हैं कि कितना भी नेगेटिव माहौल हो जाए, लेकिन आपकी विचार नेगेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। चौथा, भगवान शिव भस्म लगाते हैं। आपने देखा वो क्यों लगाते हैं? राख लगाने के बाद भी खुद राख नहीं बने, इसका मतलब पास्ट को भूलने को कहते हैं भगवान शिव। और जब आप पास्ट भूल जाते हो ना, तो नए विचार आने शुरू हो जाते हैं, उनका आमंत्रण शुरू हो जाता है, उन्हें एक्सेप्टेंस आप देना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि खुद राख लगाते हुए भी, खुद भस्म लगाते हुए भी राख नहीं बने। पुराने विचारों में सिर्फ नुकसान ही होता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते। आपको सबक लेना है। राख लगाने का मतलब ये है, भस्म लगाने का मतलब ये है कि आपको सबक ले लेना है, और जब आप सबक ले लिए तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसको अपने साथ ज़रूर रखिए, लेकिन उसके साथ जिए मत। अपने जो आप कहते हैं ना कि पिछले जो फीलिंग्स होती हैं, पास्ट वाली फीलिंग्स होती है, उसके साथ मत दीजिए, जिए। इन द सेंस भगवान शिव, भोलेनाथ, त्रयंबकेश्वर हमें ये ज्ञान देते हैं, ये जीने का तरीका सिखाते हैं कि अगर आप ये कुछ लेसन्स याद कर लें तो शायद आपकी नैया पार हो जाएगी। हर हर महादेव।